नमस्ते दोस्तों। हाउ टू मैनिफेस्ट स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन को हम कैसे मैनिफेस्ट करें, चाहे वो नोन स्पेसिफिक पर्सन हो या अननोन स्पेसिफिक पर्सन हो, कैसे मैनिफेस्ट करें। आइए आज हम जानते हैं। जैसे कि हम नोन स्पेसिफिक पर्सन को पहले लेते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता टूट चुका है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं लड़का भी हो सकता हूँ, लड़की भी हो सकता हूँ। और जिनको मैं मैनिफेस्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो हम उन्हें कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। हमारा रिश्ता टूट चुका है, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लाइफ में वापस से आ जाए। रिश्ता टूटने से पहले जितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, जितनी भी बुरी तरीके से हमारा रिश्ता टूटा क्यों ना हो, जो हमें छोड़ के चला गया है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो चला गया है। लेकिन जो हम रह गए, हम चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट करना। जब हम ये सोच ही लिए हैं कि हम हमारे नॉन स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे, उस वक्त हम ये जानते हुए भी उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा रिश्ता टूट चुका है और टूटने से पहले जो भी हमें छोड़ के चले गए, रिश्ता तोड़ के गए, उन्होंने हमें मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ किया था या कुछ भी किया था, उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया था और वो छोड़ के चले गए। लेकिन हम उनके प्यार में इतने पागल थे, मतलब वो हमारे साथ कुछ गलत करने के बाद भी हम यही चाहते थे, अभी भी हम यही चाह रहे हैं कि वो हमारे लाइफ में रहे, क्योंकि हमारा अटैचमेंट उनके साथ इतना ज़्यादा हो गया है कि उनके बिना अब रहना मुश्किल हो गया है। हम जानते हैं वो हमारे साथ गलत किए, उसके बाद भी हम उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और जब रिलेशन में थे तब भी हम यही सोच रहे थे कि वो हमारे साथ रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि हमारा रिश्ता टूटा क्यों था, कैसे टूटा, किस वजह से टूटा। कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से। जब हम रिश्ते में थे, उस वक्त जब हमारा मेंटल या फिजिकली अब्यूज़ हो रहा था, उस टाइम हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किए थे। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचे भी नहीं थे, नहीं सोच रहे थे। हम बस दिए जा रहे थे, हम बस सोच रहे थे कि वो कुछ भी करे लेकिन हम उनके साथ रहेंगे, वो कुछ भी करे हम उनके साथ खुश रहेंगे। लेकिन हम खुश नहीं थे। और कभी कभी ये भी होता है कि नेगेटिव थॉट्स आ जाती है माइंड में कि कहीं वो हमें छोड़ के चला गया तो कुछ भी बात हो सकती है, ऐसा कुछ हो गया तो, लड़ाई हो गई तो, कोई थर्ड पर्सन आ गया तो, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना। जब हम सोचते हैं तब तो हमें नहीं लगता है, उस टाइम कुछ होता नहीं है। लेकिन हम उस थॉट्स को इतनी गहराई से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसा लेते हैं ना, बाद में वो हैबिट हो के रियलिटी में बदल जाती है। हमारा रिश्ता खराब होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। हम ही वो थॉट्स बना लेते हैं जो कि बाद में रियलिटी में बदल जाती है। और हम ये सीखे हैं ना, जो हम सोचेंगे वो रियलिटी में बदल जाएगी। इसीलिए हमें जो भी सोचना है सोच समझ करके सोचना है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देंगे। हम मैनिफेस्ट करने से पहले ये सबसे पहले सोचेंगे कि अगर वो हमें अब्यूज़ करके रिश्ता टूटा है हमारा, तो यहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है।
अगर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा करूँगी तो वो भी ज़्यादा करेगा। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। और अभी हम खाली हैं अंदर से, हम बस यही सोच रहे हैं कि हमारा पार्टनर आ जाएगा तो हम खुश रहेंगे, हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा कैरियर अच्छा हो जाएगा, हम सब कुछ पा लेंगे। जब हम खुद ही भरे हुए नहीं हैं, जब हम खुद से ही खुश नहीं हैं, तो हमारा पार्टनर हमारे साथ कैसे खुश रह सकता है? जब हम ही भरे हुए नहीं हैं उनको कुछ देने के लिए, तो वो हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करनी है। अगर हमारा रिश्ता टूट भी चुका है, हम उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम खुद को सबसे पहले मैनिफेस्ट कर लें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, उनमें ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूटा, तो वो चीज़ हमारे अंदर, हम खुद के अंदर उसको पॉजिटिविटी में चेंज करनी है। अगर हमें उनसे प्यार पाना है तो हमें खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करनी है। अगर हमें उनसे रिस्पेक्ट पानी है तो खुद की सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहे, हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करे, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, अपने आप की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। उसके बाद ही हम जितना कर रहे हैं अपने लिए, हमारा पार्टनर भी उतना करेगा। जब हम सेल्फ लव से भर जाते हैं, खुद को भर लेते हैं, उसके बाद हमें पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। और अगर हमारा रिश्ता किसी अब्यूज़िव के तौर पर टूटा है ना, तब तो जब हम उसके बाद भी चाहते हैं अगर कि मैनिफेस्ट करने के लिए उन्हें, तो उससे पहले हमें सेल्फ लव ही करनी है, सेल्फ लव से ही भर जाना है। जब हम ये सीख जाते हैं ना, ये हैबिट बना लेते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद के ही बारे में सब कुछ करना, उसके बाद हमें रियलाइज़ हो जाएगी। मैनिफेस्ट करने से पहले स्पेसिफिक पर्सन को, हमारा जो पार्टनर था, उनको मैनिफेस्ट करने से पहले ही हमें ये चीज़ की रियलाइज़ हो जाएगी कि अभी मैं जहाँ पे हूँ, मतलब सेल्फ लव करने के बाद, क्या वो अभी इस लायक है? अभी मैं जो डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, अभी मैं जैसे बन गई हूँ, अपने आप को चेंज की हूँ, क्या वो अभी इस लायक है? क्या अभी उनको मेरे लाइफ में रहनी चाहिए? तब आप खुद ही डिसाइड करेंगे। सेल्फ लव से भर जाने के बाद जब सीख जाएंगे तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आप उन्हें मैनिफेस्ट करेंगे या नहीं। तब आपको खुद की ही वैल्यू समझ में आ जाएगी कि वो मेरे लायक था या नहीं, वो फिर से मेरी लाइफ में वापस उनको आना अच्छा होगा या नहीं होगा। तब हम अपने आप ही डिसाइड कर लेंगे। इसीलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले हम सेल्फ अलाइनमेंट में रहना सीखें। इतना सीख जाए ना, तो फिर किसी चीज़ की डाउट ही नहीं रहेगी। हमें ये चीज़ की समझ हो जाएगी कि हमें मैनिफेस्ट करना है या नहीं। सबसे पहले हमें सेल्फ लव की हैबिट बनानी है, सबसे पहले हमें सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, खुद को डेवलप करना है, अपने अंदर की थॉट्स को चेंज करनी है, अपने अंदर की बिलीफ सिस्टम को चेंज करनी है। जब हम सेल्फ अलाइनमेंट में रहना सीख जाते हैं ना, उसके बाद हम मैनिफेस्ट जब करते हैं तो हमारे अंदर
रेजिस्टेंस नहीं होती है, हम डेस्परेट नहीं होते हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर। अगर हम मान लेते हैं कि 21 डेज़ की मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं और हम सेल्फ अलाइनमेंट में नहीं है, बस हमारे अंदर जो छटपटाहट सी है, हम बस ये चाहते कि हमारा पार्टनर वापस आ जाए तो हम अच्छे से जी लें। अभी तक हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो आने के बाद हम अच्छे से खुश रहेंगे। बस हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हम टेक्निक कर भी लिए 21 डेज़ की, और उसके बाद 21 डेज़ के बाद क्या हुआ, हम सोचने लगे, डेस्परेट होने लगे कि मेरा तो 21 डेज़ ख़त्म हो गया, मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद और ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसीलिए अगर हम सेल्फ अलाइनमेंट में रहते हैं, सीख जाते हैं, तो हम डेस्परेट नहीं होते हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट नहीं होने के बाद भी जब टाइम लगता है मैनिफेस्ट करने में, तो हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं। इसीलिए सेल्फ लव की हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अननोन स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक पर्सन होगा, अननोन है, जो भी है, उनके अंदर ये क्वालिटी होने चाहिए, मुझे इस क्वालिटी के अननोन स्पेसिफिक पर्सन चाहिए मेरे लाइफ में। जो हम क्वालिटीज़ उनमें चाहते हैं, वो क्वालिटीज़ हमें खुद में बनानी है सबसे पहले। अगर हम वो सब क्वालिटीज़ अपने अंदर बना लेते, खुद हम वैसे हो जाते हैं, तो हम जैसे चाहते हैं अननोन स्पेसिफिक पर्सन हमारे लाइफ में, वही मैनिफेस्ट हो जाएंगे, हमारे लाइफ में आएंगे। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, हम जैसे होते हैं वो हमें मिलता है। तो इसीलिए हम जो चाहते हैं, हमें जो चाहिए, वो चाहिए हमें खुद बनना है। जब हम खुद बन जाएंगे तो वो चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी, हमारी लाइफ में आ जाएगी। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है और ये चीज़ सीखनी है। लेकिन हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें या ना करें, हमारे लाइफ में सेल्फ अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अलाइनमेंट में रहना सीख जाते हैं, जब माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रही है उसके बाद भी हम पॉजिटिव थॉट्स की तरफ शिफ्ट करना सीख जाते हैं ना, उसके बाद कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी टाइप का सिचुएशन हो, हम देखते हैं कि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, हम अभी इसका सल्यूशन नहीं कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम इस थॉट से, इस सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ शिफ्ट तो हो सकते हैं। चीज़ हम सीख जाते हैं। तो हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले से बहुत ज़्यादा प्यार करनी है, खुद की केयर करनी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले मैं हूँ, सबसे पहले मेरा प्यार है, उसके बाद दुनिया है। सबसे पहले मैं हूँ ना, मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं ही नहीं हूँ तो मैं जो चाह रही हूँ वो कैसे होगा। इसीलिए सबसे पहले हम अपने आप के हैं और सबसे पहले हम अपने आप के बारे में सोचेंगे। जब हम अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट होने लगेगी। थैंक यू।